अब मैं अपने अस्तित्व को ही अपनी शक्ति बनाकर हरमन जी को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। दी, चलो घर चलते हैं। अब यहाँ क्या बचा है? सौम्या, घर नहीं रहा तो क्या हुआ? हमारे घर वाले तो हैं ना, हम सब मिलकर कोई हल ढूंढेंगे। चिंता ना कर, देख पहले खाना खा। हरमन जी को भूख लगी होगी, उनका खाने का टाइम हो गया। दी, वो शायद उन्होंने अभी तक कुछ खाया नहीं। मैं वो सौम्या, रखा भी होगा यहाँ कहीं। सौम्या क्या कर रही हो? सौम्या क्या कर रही हो? सौम्या, हरमन जी को भूख लगी होगी, उन्हें भी तो कुछ खाने के लिए देना होगा ना, उन्हें भी खाने की जरूरत होगी ना। मैं कैसे उनके लिए खाना बनाऊं? कुछ तो बनाना पड़ेगा उनके लिए। ये देख, मैं लेके आई ना खाना। जा हरमन को खिला के आ। जा अपने हरमन को खाना खिला दे जाके, और उनको समझाना, कहना वो चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। रोना नहीं। और सुन, ये आंखें पोंछ पहले। तुम्हारी आंखों में अगर वो आंसू देखेगा ना, वो और दुखी हो जाएगा। चल शाबाश, चल। अरे इंस्पेक्टर साहब, यार मान जाओ ना यार बात। यार मैंने गुलाबों को बचाने के लिए गोली चलाई थी, अगर नहीं चलाता तो गुलाबों को मार देता। कोर्ट में सबूत मांगे जाएंगे, तब क्या बोलेगा? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार, मैं अपनी गुलाबों की कसम खाता हूँ। तेरी गुलाबों कोई गीता, कुरान या बाइबल नहीं है तो तू कसम खाकर बोल देगा और सब यकीन कर लेंगे। यार मेरी गुलाबों ना मेरे लिए गीता, बाइबल और कुरान से कम नहीं है। यार मैं दुनिया में किसी की भी झूठी कसम खा सकता हूँ, गुलाबों की नहीं। ओए बकवास गल ना कर, चुप हो जा। अरे यार बात मान लो ना यार। गुलाबों, नहीं रोना नहीं। तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारा रोना पसंद नहीं। संभालो अपने आप को, मैं बहुत जल्दी बाहर आऊंगा। और तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे तो जेल जाने की आदत है। लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ है जी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत बोलो, कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। अरे तुम खाना लाई हो? यार बहुत भूख लग गई है गुलाबो, और तुम्हारे हाथ में डब्बा देखकर ना तो भूख बढ़ गई। चलो जल्दी से खाना खिला दो। नहीं आ जाता तुम घर पे अकेले मत रहना, किसी न किसी को अपने साथ जरूर रखना, ठीक है? तुझे रहनुमा मैं बना लूं, इतनी हो मुझ पे इनायत, तुझे और डरना तो बिल्कुल मत। इतनी हो मुझ पे इनायत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। कैसे कहूँ आपसे, अब हमारा घर नहीं रहा, हमारे सपनों का घर अब बिखर चुका है। यार अभी हमारे सपनों के घर की नींव भी नहीं डली थी,
और ये हो गया। सुनो, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो हमारे सपनों के घर को तुम पूरा कर लेना। ये क्या है, आप चुपचाप से खाना नहीं खा सकते? लीजिए खाना खाइए। इतनी सारी बातें करते हैं आप, खाना खाते हुए बात नहीं करते हैं। हाँ, मामी जी, शायद थोड़ी देर हो गई हमें आने में। कल से ना और जल्दी आएंगे, बिल्कुल टाइम पे। कतार में और भी लोग हैं। ये खाना रख ले दरोगा। मेरे बेटे को भूख लगे तो उसे खिला दे, और अगर ना लगे तो फेंक दे। चल वरुण। मैडम, आपके मिलने का टाइम खत्म हो गया, आप चलिए। सुनिए, मुझे 1 मिनट और दे दीजिए, बीवी से कुछ बात करनी रहेगी। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट। ठीक है। सुनो गुलाबो, चाहे जो हो जाए तुम कोर्ट में नहीं आओगी। क्यों जी? नहीं, तुम वहां नहीं आओगी बस। भले मुझे फांसी की सजा सुना दी जाए पर तुम कोर्ट में नहीं आओगी। पर वहां मेरा आना तो... यार समझो ना यार बात को। वो कोर्ट की कार्रवाई में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते। तुम उनके जवाब नहीं दे पाओगे, और तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी पर मैं... तुम कोर्ट में नहीं आओगी बस। यार कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं भी नहीं होगा ना तुम्हें बचाने के लिए, और फिर तुम परेशान हो जाओ। और मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। ठीक है जी। मैडम, आपका 1 मिनट हो चुका है, इससे ज्यादा टाइम हम आपको नहीं दे सकते। ठीक है, थैंक यू। मैं चलती हूँ जी, अपना ख्याल रखिएगा। गुलाबो, जो कहा है वो याद रखो। नानी, आपको मामा की याद आती है ना? मुझे भी उनकी याद आती है, और मामी की भी याद आती है। जब मामा जेल से छूट जाए तो आप उन दोनों को लेकर आइएगा घर। मुझे यहाँ पर उनके बिना अच्छा नहीं लगता। सोनिया मामी के बाद नानी ऑलरेडी परेशान, और परेशान मत करो उन्हें। चल यहाँ से, चल। मम्मी जी, कल कोर्ट की सुनवाई है, केस हमारे हक में होगा, और देखिएगा हरमन को कल ही जमानत हो जाएगी। बस आप टेंशन मत लीजिए। आपके थोड़े से मुखड़े पर ना टेंशन बिल्कुल नहीं जचती है। वही तो, ये सही गल की वरुण। अरे भाई, शहर का सबसे बड़ा वकील है, क्यों चुटकियों में जमानत दिलवा देगा? प्रीतो ने शहर का सबसे बड़ा वकील किया है हरमन की जमानत के लिए, और मुझे लगता है कि हरमन जमानत पर अब जरूर रिहा हो जाएगा। लेकिन हम इस तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठ भी तो नहीं सकते हैं ना जी। दी, एक की जमानत के लिए 2 वकील नहीं होते। हाँ पुत्र, जो वकील वो लोग कर सकते हैं वैसा हम सोच भी नहीं सकते।
तो इट्स बेटर क्यों नहीं करने दिया जाए, बेटा उनका भी है। हाँ सौम्या, जो होगा अच्छा ही होगा। फिर भी तुम सौम्या को अपने साथ घर ले जाओ, क्योंकि मेरे साथ जाने में इसको खतरा हो सकता है। चलें दी, घर चले। घर में नहीं मिलना था तो मेरे ऑफिस आ जाते, ऐसे इस तरह से। गल है ये वकील कि मैं ऐसी माकूल जगह चाहता था जिसमें मैं अगर कोई बोलूं बात कि मेरी वाणी, मेरी आवाज जो है हवा में फना हो जाए, किसी को सुनाई ना दे। मैं समझ सकता हूँ, बेटे को लेकर आपके इस फिक्र को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, और फिर सोसाइटी वालों को भी जवाब देना पड़ता है। पैसा पानी की तरह बहाऊंगा। फैसला वन साइडेड होना चाहिए। ओनली अरग सिंह। कल समझाई? अरग सिंह जी, मुझे कल अदालत में तो पहुंचने दीजिए, 2 मिनट में फैसला हो जाएगा, और वो भी आपके हक में, और होगा वैसे ही जैसा आप चाहते हैं। एक और गल सुन ला वकील, हरमन को जमानत नहीं मिली। बिल्कुल ऐसा ही होगा।